हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके का 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखने में क्वेश्चन तो आसान लगता है, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो इसी क्वेश्चन में आप उलझ जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए, विवरण एक एक क्वेश्चन का विवरण के साथ आपको उसका आंसर बताया जाएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। फेसबुक पेज को यदि लाइक नहीं किए टारगेटपुर का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। टेलीग्राम में नहीं जुड़े तो टेलीग्राम में आप लोग अवश्य जुड़े। आप लोग को इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी का कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कराया जाएगा। एकदम वीडियो के माध्यम से सुनियोजित तरीके से एक एक पॉइंट के माध्यम से आप लोग को क्लियर करा दिया जाएगा। जेपीएससी का जितना भी सिलेबस में जो भी कुछ है, सब कुछ A to Z आप लोग को इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए जैसे ही एग्जाम का जो नोटिफिकेशन आता है, परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है जेपीएससी का 7th जेपीएससी का, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आप लोग का क्लास शुरू किया जाएगा, एकदम बेसिक से लेकर जहां तक सिलेबस है वहां तक। इसलिए आप लोग बेफिक्र रहें, इस चैनल के माध्यम से जेपीएससी का संपूर्ण कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक नंबर में शब्द व्युत्पत्ति के दृष्टि से सदान शब्द निम्नांकित में किस भाषा का एक शब्द है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है और इन सभी भाषाओं में किसका एक शब्द क्या है? सदान। सदान किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन देखिए नागपुरी, मराठी, बंगाली, खोरठा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा नागपुरी। क्या हो जाएगा? नागपुरी। चलिए आगे देखते हैं। प्रजातीय दृष्टि से सदान, प्रजातीय दृष्टि से सदान क्या है? मंगोलॉयड है, आर्य है, अल्पाइन है, इनमें से कोई नहीं। तो प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य है। क्या है? आर्य है। झारखंड आंदोलन के जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए, झारखंड आंदोलन के जो जन्मदाता है, ऑप्शन देखिए शिबू सोरेन, जे बार्थोलोमन, जयपाल सिंह, पॉल दयाल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जे बार्थोलोमन, जे बार्थोलोमन। चलिए देख लेते थोड़ा सा जे बार्थोलोमन के बारे में। देखिए, जे बार्थोलोमन चाईबासा के निवासी है। कहाँ के निवासी थे? चाईबासा। आप लोग याद रखिएगा, जे बार्थोलोमन चाईबासा के निवासी थे और इन्होंने 1912 ईस्वी में एक क्या बोलते हैं संस्थान का एक गठन किया था। देखिए, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कहाँ, इसका स्थापना कब किया था? 1912 ईस्वी में। याद रखिएगा 1912 ईस्वी में जे बार्थोलोमन ने 1912 ईस्वी में जे बार्थोलोमन ने क्या चीज़ का स्थापना किया था? क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। कब? 1912। कहाँ के निवासी थे? चाईबासा के। ये भी याद रखिएगा, आप लोग जेपीएससी में बैठने जा रहे हैं तो हो सकता है एकदम डीप लेवल का क्वेश्चन पूछ दे कि झारखंड आंदोलन के जन्मदाता जे बार्थोलोमन कहाँ के निवासी थे। तो आप लोग याद रखिएगा चाईबासा। कहाँ के निवासी थे? चाईबासा। 1912 में क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना किया था और 1912 में जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट का स्थापना किया था 1915 ईस्वी में उसी का नाम चेंज करके छोटा नागपुर उन्नति समाज कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, किसान सभा का गठन कब किया गया था? किसान सभा का गठन 1930 ईस्वी में किया गया था। देखिए ऑप्शन है 1930 ईस्वी में। देखिए, किसान सभा का जो अध्यक्ष, किसान सभा के जो अध्यक्ष थे कौन थे? ठेबले उरांव। कौन है? ठेबले उरांव। और उसके जो प्रथम सचिव, प्रथम अध्यक्ष आप लोग याद रखिएगा ठेबले उरांव और प्रथम सचिव याद रखिएगा पॉल दयाल। कौन है? पॉल दयाल। आप लोग याद रखिएगा किसान सभा का गठन 1930 में, प्रथम अध्यक्ष ठेबले उरांव और प्रथम सचिव पॉल दयाल। और 1935 में, ये भी आप लोग याद रखिएगा, 1935 ईस्वी में किसान सभा और छोटा नागपुर उन्नति समाज, छोटा नागपुर उन्नति समाज दोनों का मिलन हो गया था, दोनों एक हो गया था। छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा 1935 में एक हो गया था। कहने का मतलब है कि छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में बना था और किसान सभा 1930 में। तो कौन किस में विलय हुआ? तो किसान सभा जो था 1915 में जो बना था छोटा नागपुर उन्नति समाज, उसमें विलय हो गया था। एक रूप से हम ये भी कह सकते हैं किसान सभा का विलय किस में हो गया था? छोटा नागपुर उन्नति समाज में। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ?
देखिए झारखंड के लिए तो 1915 में ही शुरू हो गया था उसका झारखंड आंदोलन के लिए जो रणनीति है जे बार्थोलोमन ने 1915 में ही शुरू कर दिया था। लेकिन जो इसका सुनियोजित तरीका होता है एकदम क्रमवार, मतलब एक लिखित तरीके से कब शुरू हुआ था 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में जब साइमन कमीशन भारत आए थे उस समय कुछ लोगों ने, कौन कौन आगे हम बताएंगे, कुछ लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा था अलग झारखंड राज्य के लिए 1928 में, किसे, साइमन कमीशन को। चलिए आगे देख लेते हैं। 6 नंबर में देखिए आदिवासी महासभा का गठन, इनमें से कौन सा संगठन शामिल नहीं था। आदिवासी महासभा में बहुत सारा संगठन मिला था, सिर्फ एक संगठन का वो नहीं था आदिवासी महासभा। चलिए हम बताते हैं कौन कौन संगठन मिलकर आदिवासी महासभा का गठन हुआ था। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक समाज, और इसके साथ मुंडा सभा, याद रखिएगा मुंडा सभा, और एक और सा हो माल्टो सभा, मतलब 1 2 3 4 5 छोटा नागपुर किसान और छोटा नागपुर कैथोलिक, मुंडा सभा, हो माल्टो सभा, इतने लोगों का संगठन मिलकर आदिवासी महासभा का गठन 1938 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन देख लीजिए, छोटा नागपुर था, किसान सभा था, छोटा नागपुर कैथोलिक भी था, तो झारखंड पार्टी नहीं था। चलिए आगे देख ले। सदानों के गांव का पहचान किससे होता है। तो सदान का जो गांव का पहचान अखड़ा से होता है, याद रखिएगा अखड़ा। चलिए आगे देख लेते हैं। सदान किसे कहते हैं। देखिए झारखंड में सदान किसे कहते हैं, आदिवासियों को, डीकू को, आदिवासी व मूलवासी को, झारखंड के मूल गैर जनजाति को। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बहुत कन्फ्यूजन वाला है। डीकू भी ऑप्शन दिया है और झारखंड के मूल गैर आदिवासी जनजाति भी दिया है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग फंस सकते हैं। डीकू ऑप्शन यहाँ डीकू और इसमें, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा झारखंड की मूल गैर जनजातीय। चलिए आगे देख लेते हैं। मूल गैर जनजातीय लोगों को सदान कहते हैं। करम उत्सव में लड़कियों का सामूहिक नृत्य कहाँ होता है। करम उत्सव में लड़कियों को जो सामूहिक नृत्य होता है अखड़ा में होता है। कहाँ होता है, अखड़ा। झारखंड आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। झारखंड आंदोलन का जो मुख्य कारण था आदिवासियों की जमीन एवं एक पहचान। देखिए ऑप्शन है आदिवासियों की जमीन एवं एक पहचान। देखिए जे बार्थोलोमन निम्न में से किस कॉलेज के छात्र थे। तो जे बार्थोलोमन संत जेवियर्स, गोस्नर, संत कोलंबा कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज। तो इसका सही आंसर है संत कोलंबा कॉलेज। यह है हजारीबाग। कहाँ है, हजारीबाग में संत कोलंबा कॉलेज के छात्र थे। कहाँ के निवासी थे आप लोग को बताएं, चाईबासा के थे। और भी इसका डिटेल भी बताएं, आप लोग जरूर उसे याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस संगठन द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं है। आदिवासी नामक पत्रिका छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1915 में किया गया था जारी। 1915 में आप लोग याद रखिएगा, छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा 1915 में आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। आप लोग को कमेंट में यह बताना है कि आदिवासी नामक पत्रिका किस भाषा में प्रकाशन किया गया था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया गया था 1915 में छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। याद रखिएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज। चलिए आगे देख लेते हैं। झारखंड आंदोलन का बीजारोपण कहाँ किया गया था। झारखंड आंदोलन का जो बीजारोपण है बंगाल, ढाका, पटना, रांची। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ढाका। बांग्लादेश का राजधानी ढाका में झारखंड आंदोलन का बीजारोपण किया गया था। कौन किया था, जे बार्थोलोमन ने। चलिए आगे देख लेते हैं। किसान सभा का गठन किसके द्वारा, हम बताएं किसान सभा का गठन किसके द्वारा, ठेबले उरांव, और जो इसके महासचिव थे, जो प्रथम सचिव पॉल दयाल। इसका किसान सभा का प्रथम सचिव पॉल दयाल। चलिए आगे देख लेते हैं। आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ। अभी कुछ देर पहले बताएं आदिवासी महासभा एक पार्टी का संगठन नहीं था, बहुत सारे पार्टी, बहुत सारे संगठन उसमें मिलकर एक आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। और आदिवासी महासभा का गठन 1938 में हुआ था। आदिवासी महासभा का गठन 1938 में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है कि आदिवासी महासभा का अध्यक्ष जयपाल सिंह कब बने। तो 1939 ईस्वी में। याद रखिएगा जयपाल सिंह 1939 ईस्वी में। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन है। आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष आप लोग देखिए, ऑप्शन देखिए जयपाल सिंह, थियोडर सोरेन,
थियोफिल कुजूर, पॉल दयाल। देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है थियोडर सोरेन। क्या है? थियोडर सोरेन। एक चीज़ और आप लोग को पता होगा कि जयपाल सिंह को मरांग गोमके भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरांग गोमके। तो मरांग गोमके का उपाधि कब मिला था? ये क्वेश्चन आ सकता है। जेपीसी के कैंडिडेट है तो डीप लेवल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जयपाल सिंह को मरांग गोमके का उपाधि कब मिला था? तो कब मिला था? 1939 में। देखिए 1939 में कहाँ मिला था? आदिवासी महासभा का दूसरा सम्मेलन, दूसरा अधिवेशन 20-21 जनवरी 1939 में हुआ था। 20-21 जनवरी 1939 में आदिवासी महासभा का दूसरा अधिवेशन हुआ था। उसी में क्या बोलते हैं, जयपाल सिंह को मरांग गोमके का उपाधि मिला था। चलिए आगे देखिए, खरसावां गोलीकांड कब हुआ? खरसावां गोलीकांड कब हुआ? ऑप्शन यहाँ देखिए, एक भी ऑप्शन सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 1948 ईस्वी। कब हुआ था? 1948 ईस्वी में। क्यों हुआ था इसे भी जानना आप लोग को जरूरी है। देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा का अंग बना दिया गया। किसका अंग बना दिया गया? उड़ीसा का। इसी के विरोध में आदिवासी महासभा ने 1 जनवरी 1948 को सिंहभूम के हाट लगता है, सिंहभूम के खरसावां हाट मैदान में एक व्यापक जन आंदोलन आयोजित किया और उस जन आंदोलन पर पुलिस वालों ने गोलियां चला दी, जिसके कारण लगभग 100 से ज़्यादा लोग मारे गए। 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और 500 से ज़्यादा घायल हो गए। तो 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे खरसावां गोलीकांड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन है, झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुई? झारखंड पार्टी का स्थापना 1948, 1950, 1952, 1957 कब हुई? 1950 को झारखंड पार्टी का। और झारखंड पार्टी देखिए नया पार्टी नहीं है। आप लोग को पिछले क्वेश्चन में हम बताएं कि आदिवासी महासभा एक संगठन था जिसका निर्देशन जो भी था हम पिछला क्वेश्चन में बता चुके हैं। इसमें हम बताएंगे कि झारखंड पार्टी का क्या लेना देना है आदिवासी महासभा से। तो आदिवासी महासभा का ही नया नाम 1950 में झारखंड पार्टी कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? 1950 ईस्वी में आदिवासी महासभा का जो नाम चेंज करके झारखंड पार्टी कर दिया गया था। और कब किया गया था? 1 जनवरी 1950 को। 1 जनवरी 1950 को जमशेदपुर में आयोजित आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में, याद रखिएगा, आदिवासी महासभा के संयुक्त सम्मेलन में 1 जनवरी 1950 को आदिवासी महासभा का नाम चेंज करके झारखंड पार्टी कर दिया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड होता है कि झारखंड पार्टी ने पहली बार चुनाव में भाग कब लिया? तो पहली बार 1952 में भाग लिया था। आप लोग याद रखिएगा 1952 में प्रथम बार झारखंड पार्टी विधानसभा चुनाव लड़े थे। और उस समय देखिए क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1952 में हुए बिहार विधानसभा में निम्न में से किस पार्टी को मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ? झारखंड पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, किसान पार्टी और आजसू। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है झारखंड पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ। चलिए देख लेते हैं कि उस समय क्या इसका चुनाव चिन्ह था। तो उस समय इसका चुनाव चिन्ह मुर्गा था। क्या था? मुर्गा था। और 33 सीट पर इन्होंने विजय हासिल किया था और 33 सीट पर विजय हासिल किया था, मुख्य विपक्षी पार्टी बन गया था 1952 के बिहार विधानसभा चुनाव में। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब पहुंची? राज्य पुनर्गठन का जो टीम था 1955 में रांची पहुंची थी। और उस समय ये आगे क्वेश्चन है, देखिए झारखंड पार्टी द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग से कुल कितने जिलों को अलग झारखंड राज्य का मांग किया गया था? मतलब उस समय एक अलग झारखंड राज्य का गठन के लिए ज्ञापन सौंपा गया था। तो उस समय जो 16 जिलों का मांग किया गया था, 16 जिलों को अलग करके झारखंड के रूप में अलग राज्य बनाने का मांग किया गया था 1955 ईस्वी में। आप लोग देख सकते हैं 1915 से ही झारखंड का मांग चला आ रहा था और 2000 में कंप्लीट हुआ। तो इस दौरान एक लंबा समय रहा। तो इस लंबे समय में बहुत सारी गतिविधियां हुई। तो झारखंड से
झारखंड के एग्जाम में जेसीसी हो या जेपीसी, इस ड्यूरेशन से काफ़ी सवाल एग्जाम में देखने को मिलता है। इस चैनल पर बने रहिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसा ही क्वेश्चन और ऐसा ही कंटेंट आप लोग को एकदम सुनियोजित तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, एकदम एग्जाम जब तक नहीं हो जाए जेपीएससी का तब तक। चलिए आगे देख लेते हैं। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? हुल झारखंड पार्टी का गठन 1969 में हुआ। ऑप्शन यहाँ पर नहीं है लेकिन हम इसे बना देते हैं 1969 में। कब हुआ? हुल झारखंड पार्टी का गठन 1969 में हुआ। इस पार्टी का जो प्रथम अध्यक्ष EN होरो, याद रखिएगा EN होरो। चलिए आगे देख लेते हैं। हुल झारखंड पार्टी का कार्य क्षेत्र झारखंड का कौन सा क्षेत्र था? हुल झारखंड पार्टी का जो कार्य क्षेत्र था संथाल परगना था। कहाँ था? संथाल परगना। आप लोग को कमेंट में यह भी बताना है कि संथाल परगना में कितने जिले हैं, संथाल परगना में कितने जिले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। हुल झारखंड पार्टी का विभाजन कब हुआ? हुल झारखंड पार्टी का विभाजन 1970 में हुआ। कब हुआ? 1970 में। प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किसने किया? देखिए, प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन शिबू मुर्मू ने किया। किसने किया? शिबू मुर्मू ने। चलिए आगे देख लेते हैं। शिबू मुर्मू ने। शिवाजी समाज का स्थापना किसने किया? शिवाजी समाज। तो शिवाजी समाज का स्थापना विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, राज किरण सिंह, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर देख लीजिए, क्या हो जाएगा? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, राज किरण और इनमें से कोई नहीं। तो विनोद बिहारी महतो किसने किया है? शिवाजी समाज का जो स्थापना है विनोद बिहारी महतो ने किया है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब कब किया है इसे भी आप लोग को याद रखिएगा, 1969 में। कब किया है? 1969 ईस्वी में। चलिए आगे देख लेते हैं। शिबू सोरेन द्वारा सनोथ संथाल समाज, शिबू सोरेन द्वारा सनोथ संथाल समाज का स्थापना कब किया गया था? सनोथ संथाल समाज का जो स्थापना शिबू सोरेन ने कब किया था? 1970 में। कब किया था? 1970 में। और AK राय ने मार्क्सवादी समन्वय समिति, मार्क्सवादी AK राय ने, याद रखिएगा AK राय ने मार्क्सवादी समन्वय समिति का स्थापना 1971 में किया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन तो यहीं मिल गया। AK राय द्वारा मार्क्सवादी समन्वय स्वशासी विकास प्राधिकार का गठन कब किया गया था? तो 1971 ईस्वी में। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? वर्तमान में जिस पार्टी की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा प्लस कांग्रेस है और राजद भी है। चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है 4 फरवरी 1973। कब हुआ था? JMM का जो गठन हुआ था 4 फरवरी 1973 में। कहाँ हुआ था ये भी आप लोग याद रखिएगा, धनबाद का गोल्फ ग्राउंड। कहाँ हुआ था? धनबाद का गोल्फ ग्राउंड में। चलिए आगे देख लेते हैं। और एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो अध्यक्ष, संस्थापक अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो और सचिव जो थे शिबू सोरेन। जंगल काटो अभियान झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा चलाया गया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा कब जंगल काटो अभियान चलाया गया था? देखिए, जंगल काटो अभियान 1978 में चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1978 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक अध्यक्ष आप लोग को बताया विनोद बिहारी महतो। झारखंड मुक्ति मोर्चा का संस्थापक महासचिव, देखिए ऑप्शन है शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन। तो क्वेश्चन का आंसर है शिबू सोरेन। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का स्थापना कब हुआ? तो आजसू का स्थापना ऑप्शन देख लीजिए, 22 जुलाई 1958, 22 जून 1986, 25 अगस्त 1985, इनमें से कोई नहीं। तो आजसू का स्थापना 22 जून 1986 में किया गया था। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में ही आजसू बना था। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आजसू पार्टी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही एक अंग था उस समय, 22 जून 1986 ईस्वी में। देखिए, आजसू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात और जान लीजिए। आजसू का गठन 22 जून 1986 को हुआ था और आजसू पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में। और यह था झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही एक अंग था 1986 में। लेकिन 1987 ईस्वी में JMM से अलग हो गया था। आजसू जो था JMM से अलग हो गया था और आजसू का जो संस्थापक अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष जो था प्रभाकर तिर्की, याद रखिएगा प्रभाकर तिर्की, और महासचिव सूर्य सिंह बेसरा। आप लोग याद रखिएगा सूर्य सिंह बेसरा।
महासचिव और अध्यक्ष, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, 1991 में एक पार्टी बना था झारखंड पीपुल्स पार्टी। 1991 में झारखंड पीपुल्स पार्टी का स्थापना हुआ था। लेकिन यह जो पार्टी बना था आजसू का ही एक सहयोगी पार्टी था। झारखंड पीपुल्स पार्टी का स्थापना 1991 में हुआ था। किसका सहयोगी पार्टी था? आजसू का था। किसका था? आजसू का था। और एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, इसमें सूर्य सिंह बेसरा ने एक नारा दिया था, खून के बदले खून की राजनीति, इस तरह कुछ था, खून के बदले खून की। क्वेश्चन आता है कि खून के बदले खून की रणनीति का रणनीति कौन शुरू किया था, तो किसने दिया था? तो सूर्य सिंह बेसरा। चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो हम बता दिए आजसू का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में। और आजसू का देखिए क्वेश्चन भी है, खून के बदले खून की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया? तो सूर्य सिंह बेसरा। देखिए 36 है, झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ? झारखंड समन्वय समिति का गठन 1987 में हुआ। और झारखंड समन्वय समिति द्वारा किस वर्ष अलग राज्य से संबंधित तत्कालीन राष्ट्रपति स्वामी वेंकट रमन को एक ज्ञापन सौंपा? तो यह किसका भी आंसर है? 1987 को। समन्वय समिति का गठन 1987 में हुआ और 1987 में ही एक अलग राज्य के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति स्वामी वेंकट रमन को एक ज्ञापन सौंपा गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा वनांचल राज्य का मांग कब की गई थी? इसका आंसर है 1988 कब किया गया था? 1988 में। भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या का समाधान हेतु झारखंड विषयक समिति का गठन कब किया गया था? देखिए झारखंड विषयक समिति का जो गठन किया गया था, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, 1989 को। कब किया गया था? 1989 को। और इसके जो संयोजक थे BS लाली, याद रखिएगा BS लाली। क्या थे? कौन थे? BS लाली। चलिए आगे देख लेते हैं। कोल विद्रोह के नायक बुद्धू भगत का जन्म कब हुआ था? तो कोल विद्रोह के जो नायक बुद्धू भगत का जन्म 17 फरवरी 1792 को हुआ था। 17 फरवरी 1792। झारखंड पीपुल्स पार्टी का गठन कब हुआ? हम बताएं अभी कुछ देर पहले, झारखंड पीपुल्स पार्टी 1991 में हुआ था। झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद जैक का गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1995 को। अब जैक के बारे में भी काफ़ी बार रिपीट किया जाता है क्वेश्चन। चलिए इसके बारे में भी कुछ देख लेते हैं। प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन और प्रथम उपाध्यक्ष सूरज मंडल। जैक के प्रथम अध्यक्ष शिबू सोरेन, प्रथम उपाध्यक्ष सूरज मंडल। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड राज्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? पृथक राज्य झारखंड राज्य के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था बिहार विधानसभा में। कब किया गया था? तो 22 जुलाई 1997। किस वर्ष में भारतीय संसद में झारखंड को अलग राज्य के रूप में बिहार पुनर्गठन विधेयक को पारित किया गया था? देखिए वह था 2000 ईस्वी। कब भारतीय संसद में कब पारित किया गया था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक? 2000 ईस्वी में। झारखंड संयुक्त बिहार, देखिए झारखंड संयुक्त बिहार का कितना प्रतिशत भूभाग को अलग करके बनाया गया था? तो 46%। कितना प्रतिशत? 46%। चलिए आगे देख लेते हैं। राज्य गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राज्य गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। और राज्य गठन के समय राष्ट्रपति KR नारायण थे। कौन थे? KR नारायण। इनमें से कौन सा संगठन, देखिए शायद 49 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन छूट गया। देखिए 49 है, लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो में बने रहें। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देख लेते हैं इनमें से कौन सा संगठन सबसे अंत में बना। तो देखिए झारखंड पार्टी कब बना? झारखंड पार्टी 1950 में बना। आप लोग को पता है झारखंड पार्टी 1950, आप लोग याद रखिएगा झारखंड पार्टी 1950। बिरसा सेवा दल 1965। छोटा नागपुर संयुक्त संघ 1954 और अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967। आप लोग खुद देख लीजिए सबसे अंत में कौन बना? 50 में बना, ख़त्म हो गया। उसके बाद 54 में बना, यह भी ख़त्म। उसके बाद देखिए 65 में बना, तो सबसे लास्ट में अखिल भारतीय झारखंड पार्टी बना है।
इनमें से ऑप्शन यहाँ पर इसमें से झारखंड अखिल भारतीय झारखंड पार्टी कब बना है? 1967 में। 50, 65 और 54, तो ये है 67, 1967। चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम में अवश्य ऐड हो जाइएगा, फेसबुक को लाइक कर लीजिएगा। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।